तो नेताओं को अपने भविष्य की चिंता है, नौजवानों को भी अपने भविष्य की चिंता है। हम रोजगार की बात करेंगे, प्रदेश के युवाओं की बात करेंगे। प्रयागराज में शिक्षक भर्ती को लेकर कई दिनों से आप देख रहे होंगे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने हजारों अभ्यर्थी जमा है, जो चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप के बावजूद प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 2 लाख शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन सोशल मीडिया पर जारी किया और कुछ ही दिनों बाद इसे बिना किसी सूचना के हटा लिया। प्रदर्शनकारी इसे अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं। वैसे रोजगार के नाम पर खिलवाड़ होना नहीं चाहिए, इसे अपराध घोषित किया जाना चाहिए। खैर, धरने में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों का तो कहना है कि वो सीटेट 4 बार पास कर चुके हैं। बीटीसी और बीएड की योग्यता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। पीलीभीत से आए एक अभ्यर्थी ने सवाल उठाए हैं कि जब भर्तियां करनी नहीं है तो डीएलएड और बीटीसी कोर्स क्यों चलाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 2018 के बाद से कोई नियमित शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवाओं का कहना है कि वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा जा रहा है, भर्ती दो या तो सत्ता छोड़ दो, ये नारे लग रहे हैं। आंदोलन के नेताओं ने साफ कह दिया है कि सरकार से ठोस आश्वासन मिलने तक धरना जारी रहेगा। आप आश्वासन दीजिए, आपकी जवाबदेही बनती है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। आज हम लोग 2 जून है, 2 जून की रोटी के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम योगी सरकार हमें 7 वर्ष से जो शिक्षक भर्ती नहीं दी है, केवल आश्वासन दी है, उसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज 2 जून में हमें 2 जून की रोटी प्रदान करने के लिए योगी सरकार हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था करे, कुछ हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करे। हम लोगों ने बीटीसी डीएलएड किया हुआ था, इसलिए किया हुआ था कि सरकार भर्ती देगी। उस भर्ती के आने के बाद शायद हम लोगों के घर वालों को उम्मीद जगी थी कि हमारा बच्चा नौकरी पाएगा, उस नौकरी पाने के बाद हमारे घर में रोटी का जुगाड़ हो पाएगा और हम लोग सुख चैन की रोटी खा पाएंगे। लेकिन 7 साल हो गया, योगी सरकार ने एक भी भर्ती नहीं दी और आज आप देख रहे हैं किस वक्त हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज यहाँ पे आके कंक्रीट में बैठने के लिए मजबूर हैं। सर 7 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। इसके लिए सर मैं शादीशुदा हूँ सर, और हर बार मुझे अपनी प्रेगनेंसी टालनी पड़ती है कि लगता है कि जब देखिए तब हमेशा यूट्यूब पे एक खबर आ जाती है, पेपर में एक खबर आ जाती है कि बस वैकेंसी निकलने वाली है। मुझमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन है मेरी, मैं इसलिए नहीं करूँ। घर में मुझे ताने मिलते हैं, सास ससुर भी मुझे बोलते रहते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ लिख के क्या कर रही है, पता नहीं क्या करी। सर मेरी मजबूरियों को कोई समझे, कोई मुझे जाने की मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। सर आज बच्चे महाधरना में आए हुए हैं 2 जून की रोटी लेकर, जो हम लोग यहाँ रोटी बनाएंगे भी अभी, और रोटी बनाकर आयोग के अध्यक्ष को खिलाएंगे और हमारे माननीय सचिव जी को खिलाएंगे। सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के हर जिले से आए हुए हैं। बेरोजगारी की यही स्थिति है कि हमारे महिलाएं, हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश के 75 जिला से यहाँ पे आए हुए हैं। रात में आ रहते हैं, छठे दिन रात हो या दिन हो, रात दिन कर दिए हैं। आप लोग से निवेदन है कि सभी सरकार की हम लोग की बातों को सरकार तक पहुँचाएं। 4-5 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है, आज छात्र नौजवान पढ़ाई छोड़ के यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं क्योंकि 7 साल से कोई यूपी में टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। आपने प्रदर्शनकारियों को सुना, 2 जून की रोटी लाए थे अधिकारियों के लिए। अधिकारी वैसे क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए आप। जो काम हम लोगों का पार्ट है उसके विपरीत भी जाके हम लोग केवल शासन की मंशा के अनुरूप जैसा शासन चाहता है, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी, सबका केवल एक ध्येय है कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हों और बच्चों को रोजगार मिले। उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। क्योंकि नया आयोग है, इसके पहले ये यहाँ से नियुक्तियां नहीं होती थी। तमाम विधिक अड़चने हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, सबको देखते हुए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इनका प्रकरण चूंकि इस आयोग के पास पहली बार है और अभी हमें इनका कोई भी पद अधियाचित मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए और तरफ आगे बढ़े। नौकरी बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, सरकार को चाहिए कि वो कोई बीच का रास्ता निकाले। इसी के साथ आज भारत 360 में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 9 बजे। नमस्कार।